जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। ड्यू टू पॉवर्टी उनकी इमेज ऐसी बन गई है कि लोगों को लगता है कि बहुत लाइक पिछड़ा टाइप। का बिहारी होना कोई पाप है या फिर यहाँ जन्म लेना कोई गुनाह है? आपने कभी सोचा है कि एक टाइम था जब दुनिया का सारा स्टूडेंट एक जगह पढ़ने आता था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, जहाँ पर ज्ञान दिया जाता था और धर्म का पाठ पढ़ाया जाता था और जहाँ से चाणक्य जैसे महान सोच वाले लोग निकले थे। जीवन में यदि सब कुछ छिन जाए या खो जाए तब भी आशा का दामन थामे रखो। वो था तब के बिहार का पहचान। लेकिन आज वही बिहार दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब, बेरोजगार, मूर्ख और सबसे करप्ट राज्यों में गिनती होता है, जहां पर दिन दहाड़े किसी को गोली मार दिया जाता है। Criminals killed a patient, a man who was out on parole, admitted at Paras Hospital in Patna by entering the hospital premises. और किसी के साथ कांड हो जाता है। बिहार के नवादा में एक लड़के की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोच कर देखिए, एक ऐसा राज्य जहां से भारत का पहला रिपब्लिक बना, जहां से महावीर और बुद्ध जैसे लोगों की सोच निकली, और आज वहीं के लोग एक छोटी मोटी नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भीख जैसे कंडीशन में काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कैसे एक टाइम का नॉलेज कैपिटल आज करप्शन का कैपिटल बन गया है। When you talk about बिहार, it's like पागलपन। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। कैसे यहाँ डिग्री लेने के बाद भी लोग दर दर भटकते हैं। बार बार जो है हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, बार बार प्रशासन के द्वारा लाठी बरसाया जा रहा है। कैसे बिहार का हॉस्पिटल मरीज को जिंदा रखता है या सिस्टम मरीज को मार देता है। नहीं जाने देता है वो बेड पर। तो क्या बोल रहे हैं, बेड नहीं है? बेड एको को खाली नहीं है। कैसे बिहार में हर काम के लिए रिश्वत चाहिए होती है। एक कहानी जहां संस्कार और सिस्टम दोनों हार गया और बच गया सिर्फ एक वर्ड, भ्रष्टाचार। सोचिए जरा, एक वक्त था जब बिहार के हर शहर में पाठशाला था, किसान को अपनी मिट्टी पे गर्व था और लोग बिहारी कहे जाने पर गर्व महसूस करते थे। लेकिन आज वही वर्ड बिहारी कई लोगों के लिए एक मजाक बन गया है। बिहार के बारे में गरीबी है, पिछड़ा राज्य है, कोई तरक्की नहीं हुई है। बिहार इज एक्चुअली इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज एक वक्त था जब बिहार से ज्ञान निकलता था, आज बिहार से नौजवान निकलता है। एक वक्त था जब हम टीचर भेजते थे दुनिया को और आज हम लेबर भेजते हैं शहरों को। क्या विडंबना है ना। जहां कभी नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर हुआ करते थे, आज बिहार के सरकारी स्कूल में एक क्लास में 70 बच्चे और एक टीचर मिलते हैं, वो भी कभी कभी। एजुकेशन बिहार में सिर्फ फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। देश के शिक्षा मंत्री का नाम, देश के वित्त मंत्री का नाम, पेपर लीक, चीटिंग, टॉपर स्कैम, चोरी, भ्रष्टाचार, इसी सब से पूरा बिहार दुनिया भर में बदनाम है। 2016 का आपको याद होगा टॉपर स्कैम, जहां एक बिहार बोर्ड टॉपर लड़की से पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ती हो, तो उस लड़की ने बोला कि पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने के बारे में बताया जाता है। म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। बस यही सब चीज पूरे भारत में हंसी उड़ाया और बिहार का नाम मिट्टी में मिला दिया। बिहार का स्टूडेंट पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन बिहार का सिस्टम उसे फेल कर देता है। बिहार के बच्चों में टैलेंट भर भर के भरा हुआ है, ये बात आप भी जानते हैं, पर उसे मौका नहीं, सिर्फ मजबूरी मिलती है। बिहार में बेरोजगारी कोई न्यूज नहीं, एक कल्चर बन गया है। यहाँ पर हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं पर जॉब नहीं। वैकेंसी भरते भरते लोगों का उम्र निकल जाता है, लेकिन वही रिजल्ट आने में 4 साल 5 साल, तो कभी कभी बच्चों का उम्र ही खत्म हो जाता है। पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था, आज देखिए। लेकिन वही जब बिहार में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के 2 दिन बाद ही उसका रिजल्ट निकल जाता है। तो आखिर गलती किसका है बिहार में कि बच्चे लोग वैकेंसी निकालने के लिए भी मार करे, एग्जाम भी दे, फिर रिजल्ट में धांधली और फिर उसके आंदोलन के लिए भी लाठी डंडा खाए। Pictures of lathi charge that are being reported in Patna
in Bihar near Dak Bungalow crossing. आपको पता है बिहार के 60% से ज्यादा लोग बिहार से बाहर अलग राज्य में काम करते हैं। कोई पंजाब के खेत में, कोई मुंबई के बिल्डिंग साइट पर, तो कोई दिल्ली में डिलीवरी बॉय के रूप में। उन लोगों के लिए बिहार बस एक अब परमानेंट एड्रेस बन चुका है, फ्यूचर नहीं। बिहार में करप्शन कोई गुनाह नहीं, एक परंपरा बन चुका है। यहाँ काम होने से पहले पैसा, और हर जगह बिना पैसा का काम ही नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि बिहार बैकवर्ड है, पर सच ये है कि बिहार को पिछड़ा बनाया गया है करप्शन, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म से। हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, 4 दवा बोल रहे हैं कि आपसे मिला हुआ है, बाकी 3 बाहर के लिए बोल रहे हैं। और लीगो प्लस 500 2 डब्बा। जो नहीं रहेगा वो नहीं मिलेगा, तो उसको क्या करेंगे? डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं, मशीन बंद। ये सब हालात बिहार के हेल्थ सिस्टम का है। बिहार के सरकारी ऑफिस में बिना पैसे और सेटिंग के कोई काम ही नहीं होता। कॉलेज एडमिशन में पैसा, स्कॉलरशिप में पैसा, प्रमोशन में पैसा, हर जगह पैसा। बिहार में एक लाइन बहुत ही फेमस है कि काम नहीं जुगाड़ चलता है। और जब बात करें बिहार में तरक्की ना होने का, तो इसका कारण वोट है। क्योंकि बिहार में वोट रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, एजुकेशन पर नहीं होता, वोट पड़ता है जाति और धर्म पर। और इसीलिए नेता लोग भी लोगों को जाति धर्म में फंसाकर वोट जीत जाता है। बिहार में इलेक्शन का मतलब होता है कि कौन सी जाति जीतेगी, ना कि कौन सिस्टम बदलेगा। हर इलेक्शन से पहले लोग कहता है कि इस बार अपनी जाति की सरकार, पर आखिर अपने लोग किसके हैं? क्या वो लोग गरीब के हैं, स्टूडेंट के हैं, फार्मर के हैं? नहीं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के हैं। लेकिन बिहार का लोग अपने में ही जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई करता है, और यही सब सोच ने बिहार के विकास का गर्दन तोड़ दिया। 25 साल से बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम में वही चेहरे घूम रहे हैं, कभी लालू, कभी नीतीश, कभी बीजेपी, और आज भी इन लोगों के पोस्टर पर लिखा होता है कि बिहार बदल रहा है। लेकिन रियलिटी है कि कुछ नहीं बदला। आज भी बिहार में कोई कारखाना नहीं है, लोग हर दिन पलायन करते जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल का बदतर हालात है, लोग पढ़ लिख कर भटक रहे हैं, और जो भी चीनी मिल पहले से चल रहा था वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो सवाल ये नहीं है कि बिहार एक फेल्ड स्टेट क्यों बना, सवाल ये है कि बिहार को आखिरकार फेल किसने किया। सवाल ये है कि बिहार के 14 करोड़ लोगों का हक किसने छीना। और सबसे बड़ा सवाल, हम चुप क्यों हैं? एक वक्त था जब बिहार ज्ञान का भंडारा हुआ करता था। आज हम गरीबी, बेरोजगारी और माइग्रेशन के नंबर पर जी रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था जब देश को यहाँ से नेता मिला करता था। लेकिन आज का हालात ये है कि बिहार से लोग लेबर ढो के ले जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इसलिए कि जब वोट आता है तो हम लोग वोट जाति, धर्म और मजहब के नाम पर देते हैं। हम बिहार के लोग हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं देते। और जब कोई नेता भी बिहार में हेल्थ, एजुकेशन, पलायन, रोजगार इस सब पे बात करता है तो बिहार के पब्लिक को उस सब से कोई मतलब ही नहीं होता। बस ये देखता है कि कौन सा नेता हमारे जाति का है। इसलिए बिहार आज भी इतना भ्रष्ट राज्यों में गिनती होता है। लेकिन बिहार के लोग, आप एक बात याद रखिए कि वो वही बिहार है जो दुनिया को IIT, एम्स, इसरो और सबसे ज्यादा IAS तक दिया है। बस प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम उन्हें अपने घर में मौका नहीं देता।